हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज हम त्रिकोणमिति की सारे सवाल जो ऑलरेडी बिहार बोर्ड मॉडल पेपर में दिया जा चुका है, इन सारे सवाल का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री 0 to हीरो, यानी आप इस वीडियो को देखेंगे और आप खुद फील करेंगे कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या थे और अभी क्या है। तो त्रिकोणमिति का टोटल आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे सवाल हैं, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, सारे सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ये आपके मॉडल पेपर 38 नंबर है, क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, लेकिन साइन में 1/2 वैल्यू कब आता है, यानी साइन का जो 1/2 है, साइन आता है आपका 30 में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा का यहाँ वैल्यू जो है वो 30 है। सेम उसी तरह यहाँ पे फिर कॉस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/2। तो कॉस बीटा में 1/2 कब आएगा कॉस में, तो हम कह सकते हैं कॉस 60 बराबर 1/2, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। हम ऐसे क्वेश्चन को हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कि हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, साइन अल्फा और कॉस बीटा को 1/2 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि साइन का 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में, यहाँ पता है 60 डिग्री में, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री आंसर आएगा। इतना हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आपके मॉडल पेपर में है, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर में। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 77 माइनस टेन स्क्वायर 30 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 13 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 90 माइनस 13 करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू 1 और यहाँ पे एक 1 है, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू 45 दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन a प्लस साइन b का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 45, तो हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, √2 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा,
2/√2 हो जाएगा, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या आ जाएगा 2√2, नीचे हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन √2 आंसर होगा। √2 किस में है? ऑप्शन बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सवाल है। कॉसेक 50 इक्वल टू क्या होगा? सीधी सी बात से कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक 50 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक 90 माइनस 40 डिग्री। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, यानी सेक 40 डिग्री। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। बच्चा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यदि 4a/3 इक्वल टू 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तो जैसा कि कहा है कि 4a/3 इक्वल टू दिया हुआ है 20 डिग्री, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 60/4, यानी 15 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 3a, ए की जगह 15 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर 3 इंटू 15 यानी 45 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक 45 का डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √2 स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी है, बट 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 15 इंटू सेक 75 प्लस कोस 15 इंटू कॉसेक 75। बहुत इजी सवाल है, किसी एक में चेंज करते हैं, या तो साइन को चेंज करेंगे या सेक को, जिसमें आपकी इच्छा करे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 75, सेक 75 रहेगा वैसे कि कॉस को चेंज कर देंगे तो कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75, और इधर कॉसेक 75 ऐसे ही रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस हो जाएगा 75 डिग्री, और सेक 75 को हम लिख सकते हैं 1/cos 75 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 75 इंटू कॉसेक 75 को लिख सकते हैं 1/sin 75, यानी ये सारा चीज कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल टू 2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। कुछ नहीं दिया हुआ है, कॉटेक स्क्वायर 45 + 1 का वैल्यू निकालना है। तो कॉट 45 का क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी आप पूछ सकते हैं, 9113760923। इस नंबर पे आप बिहार बोर्ड से जो भी प्रॉब्लम है आप इन सारे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सिर्फ इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos 2θ - 1 इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 2 cos 2θ - 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 cos 2θ -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, फिर cos 2θ इक्वल टू √2 को इधर ले जाएंगे तो
मल्टीप्लाई में तो दे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, तो cos 2 थीटा, cos में 1/√2 का वैल्यू होता है, तो cos 45 का, यानी 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, यानी थीटा इक्वल टू 45/2, यानी 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री में आपका सिर्फ अगर 2-3 चीज क्लियर है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तो बेसिक है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का वैल्यू क्या होता है, 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है, 90 का वैल्यू क्या है। उसी तरह कॉस का, टेन का, इन सारे फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 बाय कॉस 60 इंटू कॉट 60। अब देखो बच्चों, ये सवाल आप चाहो तो साइन 60 का वैल्यू भी रख सकते हो, या फिर कॉट को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे साइन 60 बाय कॉस 60 है, तो कॉट जब चेंज होता है तो कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा 60 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 60 बाय साइन 60। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यानी इसका वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, कॉस 60 1/2 इंटू कॉट 60 क्या क्या वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/1 इंटू 1/√3, फिर √3 कैंसिल हो जाएगा 1। देखिए करने का बहुत सारा ऑप्शन है, बट आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट से ही रहेगा तो आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर है 47। साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5 का वैल्यू पूछा है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 5 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, साइन को उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर को, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होता है कॉस स्क्वायर 5। कैसे होता है ये बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज हम यहाँ पे की है, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, कॉसेक स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5, क्या हम इसमें कॉसेक स्क्वायर 5 को कॉमन ले सकते थे, यहाँ 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 बचेगा, बिल्कुल ले सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू है साइन 5, तो साइन 5 प्लस 1 प्लस साइन 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए। बहुत सिंपल सा सवाल है, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 3 इंटू 1 यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत आ रही किसी भी सवाल में तो आप मुझे 9113760923 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर दिया हुआ है ए बाई बी, तो टेन ए का मान में देखिए हमें पता है कि साइन ए बराबर ए बाई बी दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू होता है क्या, पी बाई एच, और टेन बराबर पूछ रहा है, टेन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई पी, यानी ए तो रहेगा ऑप्शन में, ये तो होगा, और ये ऑप्शन आपको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस का वैल्यू निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, एच का वैल्यू क्या दिया है, एच का वैल्यू दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर अंडर रूट, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहीं पे है, यानी ये ऑप्शन सही है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन 10 ए का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन में ए एक ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 10 अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 5 दिया है, तो सेक अल्फा का मान निकालो। देखिए हमें पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं, माइनस 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 10 अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, छः बार 5 हो जाएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, तो अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ सेक अल्फा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6/5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, सी इसको मान लिए एबीसी, ठीक है। एंगल बी बराबर दिया हुआ क्या, कॉट बी बराबर दिया हुआ है 3/4, और कॉट बी बराबर क्या होता है 20/, परपेंडिकुलर, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। पूछा क्या है 10 ए, इसके बराबर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा, पी का वैल्यू 3, बेस का वैल्यू 4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू दिया हुआ 7, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। 10x प्लस कॉट एक्स टू 7 दिया हुआ है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं, क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 10x इंटू कॉट एक्स, इधर हो जाएगा 49। टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 10x प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/10x, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 49। हमें इसी का वैल्यू निकालना है, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 49, 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा, यानी 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा थोड़ा राइटिंग
गड़बड़ हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा था और हमें कैसे निकालना। क्वेश्चन ये कर रहा था 10x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 7 दिया, हमें 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें वो वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन 3b इक्वल टू कॉस b माइनस 10 डिग्री। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा कॉस b माइनस 10। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3b, इसका मतलब होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 3b, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों साइड कॉस कॉस है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 माइनस 3b इक्वल टू b माइनस 10 डिग्री। तो ऐसा करते हैं कि एक साइड करते हैं 90 माइनस 10 डिग्री, इधर आएगा प्लस 10 डिग्री, यानी 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 4b, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 100/4 25 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन ए। साइन 4/5 माइनस कॉस 4/5, मतलब साइन का पावर 4 है, कॉस का पावर 4 है और टी पे पावर 4 दिया है, और हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू निकालना है। चलिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमको हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू T4, और ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में दिया है कि 10a प्लस सी इक्वल टू 2, क्या वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल में 180 होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस बी। ठीक है, फिर दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 1 a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बी बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 90 माइनस बी बाई 2, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट बी बाई 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के बजाय 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 7 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, ऑप्शन बी सही है। या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 2, तो 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक 30 का, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 4 माइनस 7 गुना 3, तो 7 चौके 28 माइनस 7 21, यानी ऑप्शन 7। बात बराबर है, वैसे भी आएगा वैसे भी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट करके 180 डिग्री तक गया है, तो इसका मान पूछा है। देखो चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कहीं कोई सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि इस बीच में एक आएगा cos 90 डिग्री भी आएगा एक मान, और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, यानी इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा। यदि किसी भवन की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 3:1 है, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। किसी भवन की ऊंचाई उसके छाया, भवन की ऊंचाई √3, छाया 1 है। अब ये बताइए उन्नयन कोण क्या होगा। हमें पता है कि इसके सामने क्या हो जाएगा, P/B, और इसमें आता है tan थीटा में आता है, तो √3/1 tan थीटा का कौन सा वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो इसका 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नयन कोण दिया 45 डिग्री, तो उसकी ऊंचाई और छाया का ये दिया है 45 डिग्री, इसका और इसका रेशियो पूछा है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री में क्या होता है वैल्यू 1 होता है, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो एक लाएंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके शॉर्ट्स भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, बट एक्चुअली वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।